फिर से आप सभी को मैथ वाले इस चैनल पर स्वागत है। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव आईटीएफ का इंपॉर्टेंट जो कि 2026 में आने वाला है उस प्रकार के मैं क्वेश्चन करा चुका था। आज मैं फिर आपको 20 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आईटीएफ का ही ऑब्जेक्टिव। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा आप लोग के सामने कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो गौर से देखा जाए बोर्ड पर पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से है 21 नंबर कि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। देखिए आप लोग को ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन बताया था कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होगा तो इसका वैल्यू क्या होता है π/2। ध्यान दीजिए एंगल सेम जो होता है तो क्या रिजल्ट आता है π/2। तो ध्यान दीजिए यहां पर आप लोग कि ये चीज का वैल्यू यहां से यहां तक का जो वैल्यू हो जाएगा आपका π/2 हो जाएगा। क्या होगा π/2। तो साइन π/2 तो साइन π/2 का मतलब है 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1 होता है। कितना होता है बाबू 1। तो इस पर टिक मार देंगे जहां 1 होगा। क्लियर, इसकी कहानी खत्म हो गई, यानी पहले वाली कहानी क्या हुई खत्म होगी। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर ऐसे कॉसेक इनवर्स 2 क्या होगा रिजल्ट -π/6 होगा कि π/3 होगा कि π/6 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अब देखिए साइन कॉसेक जो होता है दो कहां पर वैल्यू होता है उसका कॉसेक का वैल्यू तो होता है आपका 30 डिग्री का। कितना होता है 30 डिग्री का, यानी कि π/6 का वैल्यू होता है। क्या होता है जी π/6 का वैल्यू होता है। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये क्या होगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा π/ क्या बच जाएगा 6। तो देखा जाए ये सी में है, किसमें है जी सी में π/6 है। तो ये भी क्या हुआ आपका खत्म हो गया, ये भी इसका भी कहानी क्या हुई खत्म हुई। ध्यान देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 23 नंबर क्वेश्चन 2 tan इनवर्स 1/2 है। अब कौन इसमें से ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है आपका 3/4 इनवर्स में tan इनवर्स 4/3 है, सी है -tan इनवर्स 7/12, डी है क्या tan इनवर्स 2/7। तो ध्यान दिया जाए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला इसका लिखेंगे जाए tan इनवर्स एक से क्या है 2 गुणे 1/2 बट्टा 1 - 1/4 डायरेक्ट कर रहे हैं 2 दूनी 4। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan इनवर्स 1/1 इधर 4 3/4, यानी कि आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 पलट जाएगा 4/3। कौन सा है जी बी नंबर क्वेश्चन। तो क्या करेंगे फॉर्मूला पर इसको पुट करके और रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इसका भी कहानी हम लोग खत्म कर दिए, इसको मिटा दिया जाए। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर देखा जाए साइन इंटू साइन इनवर्स -1/2 किसके होगा। तो साइन लिखे थे साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है एक्स होता है। तो एक्स क्या है -π/2। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा -π/ यानी -1/2 क्या है -1/2 है तो -1/2 हो जाएगा। इसका भी कहानी खत्म किया, मिटा दे रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 25 नंबर x बिलोंग -1 से 1। तो साइन बोल रहा है साइन इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स। बाबू अभी बताया मैंने आपको कि इसका जो वैल्यू होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का π/2। तो लिखेंगे इस प्रकार साइन इंटू 2 इंटू इसका लिखेंगे π/2। ध्यान दीजिए 2 से 2 कट जाएगा और साइन पाई किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है जी 0 के बराबर। क्या लिखेंगे 0। क्लियर, ये भी खत्म हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मोड ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 1। तो tan इंटू 2/3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो इसका भी वैल्यू क्या होता है π/2 होता है। यहाँ पे देखिए tan इंटू 2/3 इंटू π/2। तो इससे ये कैंसिल हो गया। tan π/3 यानी 60 डिग्री
6×3 28 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है। क्या होता है बाबू √3। तो कौन सा होगा बी नंबर। क्या लिखेंगे इसमें बी ऑप्शन को डाउनलोड कर देंगे। किस बात है इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं मिटा दे रहे हैं। देखते रहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। अब दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉट इनवर्स x। तो पहला ऑप्शन π/2 गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये मार देंगे, ये भी गलत है आपका। क्लियर। 28 में क्वेश्चन है x इनवर्स -1 से 1 cos इनवर्स x। तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा गलत। फॉर्मूला से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, इसको समझा रहा हूँ। cos इनवर्स x दिया है क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है। तो यही ना निकाला है जी cos इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस sin इनवर्स x। क्लियर, ऐसा निकाल लेंगे। ये भी दोनों क्या हो गया समाप्त हो गया। tan इनवर्स -1/3, तो जाहिर सी बात है 1/3 tan में कितना का होता है 30 डिग्री की वैल्यू होता है, π/6 यहाँ माइनस, तो माइनस वाला कहाँ पर है जी फर्स्ट में है, टिक आउट कर देंगे ठीक ना। cos इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1/x हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। तो देखिए, तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव आपका। अब फिर नेक्स्ट क्या करेंगे 10 और बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x क्या कर रहा है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन क्या cos sec इंटू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अब हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है π/2 होता है। क्या होता है बाबू π/2 होता है। क्या होता है इसका वैल्यू π/2। तो cosec π/2 यानी 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं कि cos यानी कि cosec को लिख सकते हैं हम लोग इस तरह, sin को क्या लिखते हैं हम लोग cos को क्या लिख सकते हैं cosec को लिख सकते हैं हम लोग π/2 को इस तरह sin 1/sin π/2। ये कितना वैल्यू होता है 1 होता है। क्या होता है जी 1। तो cosec के भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या होगा 1 के उल्टा क्या होगा 1 ही होगा जी, 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इंटू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको लास्ट में देख रहे हैं, पहले ही देखेंगे हम लोग। साइन इंटू कॉट इनवर्स x है, इसमें ऑप्शन चेक करना है कौन होगा। साइन यहाँ पर है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करना है साइन करना होगा। क्या होगा साइन करना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको साइन करने के लिए यहाँ पर 1 रख लेंगे हम लोग। अब h निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे h, क्योंकि ये b होता है ये क्या होता है p होता है। तो h मालूम नहीं, तो h निकालेंगे तो हो जाएगा p² प्लस b² 1k² प्लस x²। अब यहाँ पे क्या करेंगे लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना आपका हो जाएगा 1 और कर्ण क्या हो जाएगा √1 प्लस x²। साइन, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच का जाएगा आपको 1/√1 प्लस x²। ये आपका ऑप्शन हो गया। क्लियर। यहाँ पर देखा जाए ये 2 क्वेश्चन हो गया आपका, मिटा दे रहा हूँ दोनों क्वेश्चन को, ध्यान से देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए दिया है tan 1/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। तो ये उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cot इनवर्स x। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है जी बाबू π/2 होता है। तो लिखेंगे हम लोग tan इंटू 1/2 इंटू π/2। अब बताइए क्या हो जाएगा जी tan π/4। तो कितना डिग्री की वैल्यू होता है 1, 45 का मतलब 1। तो क्या है जाएगा जी ऑप्शन 1। इसको टिक आउट कर देंगे हम लोग, ये भी मिटा दे रहा हूं मैं। क्लियर। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, साइन इंटू साइन बस 1/4
5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 दिया, तो x का वैल्यू क्या होगा? देखिए जो इसमें दिया होगा डिजिट में यानी अंक में वही हो जाता है आंसर, तो ये हो जाएगा 1/5। देखिए तो किसमें 80 नंबर डायरेक्ट लिख देंगे। tan इनवर्स -√3। अब -√3 के मतलब √3 को बताइए 60 होता है, क्या होता है जी? 60 डिग्री का होता है। तो π/3 तो माइनस वाला हो जाएगा बस डी, इसको ऑप्शन में मार देंगे हम लोग। फिर साइन इनवर्स 1 कितना 90 डिग्री, तो π/2। क्लियर? tan इनवर्स -1 तो 1 होता है 45 का, तो माइनस वाला ये -π/4। कॉसेक इनवर्स √2 तो ये भी होता है 45 वाला डी π/4। π/2 माइनस साइन इनवर्स x ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा कॉस इनवर्स x। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखा जाए ये क्वेश्चन किस तरह बनेगा, ध्यान से देखा जाए किस प्रकार बनेगा। देखिए tan, ये फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स इंटू 1/3 प्लस 1/2 बटा 1 - 1 1/3 गुणे 1/2। तो ये इससे ये कैंसिल कर दिया डायरेक्ट, हटाइए इसको। 3 दूनी 6, 2 + 3, नीचे देखिए क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 - 1 6, कैंसिल हो गया। रिजल्ट क्या हो जाएगा जी? ऊपर 5 नीचे भी क्या 5 1। ऑप्शन क्या होगा इसका? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 1 होगा। तो जो दिया होगा ऑप्शन में उसको टिक आउट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको जो मैं वादा किया था 40 IITF के क्वेश्चन कराने के लिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन कराने के लिए, वो पूरा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, कौन सा? मैट्रिक्स यानी कि अवायु के ध्यान देंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।